बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुल्फ़िकार खान। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से एक हिंदू ने सवालात किए हैं। नऊज़ुबिल्लाह, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या कह रहा है। वो कहते हैं कि मैंने कुरान पाक से 20 गलतियाँ निकाली हैं। उसको कैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मुतमईन किया है और क्या दलाइल दिए हैं और फिर उसका क्या नतीजा निकला, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं वीडियो की तरफ। कुरान पाक दुनिया की ऐसी किताब है जो हर किस्म की गलती से पाक है। इसके अल्फाज और मानी आसमानी और इल्हामी हैं, जो खुदा ताला ने खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए। तो जब खालिक खुद कुछ कहे तो इसमें किसी गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी समझबूझ अभी उस सतह पर नहीं पहुंची हो कि हम उन अल्फाज के मानी दुरुस्त तरीके से समझ सकें। इसी चीज को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुरान पाक में ग्रामर की गलतियां हैं, जो वो निहायत धड़ल्ले से और ढिठाई से बयान करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी मुहिम बाकायदा प्लान करके चलाई जाती है और जो मुसलमान अरबी की कुछ समझ बूझ रखते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। इन्हीं मारूजात का जवाब देने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे आलिम हमारे सामने मौजूद हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम उनसे रहनुमाई लेने में कोई आर ना समझें। नाज़रीन, हुआ यूं कि एक ईसाई शख्स डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दावा किया कि उसने कुरान पाक में गलतियां ढूंढ ली हैं। उसने कहा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, आपने कहा था कि कुरान में कोई गलती नहीं है, मगर मुझे अरबी ग्रामर की 20 से ज़ायद गलतियां नजर आईं। मैं आपको इनमें से कुछ का जिक्र करके बताऊंगा। उस शख्स ने फिर एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबियून, जिसका तर्जुमा है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी हैं और जो सब्र करने वाले हैं। फिर उसने कहा कि यही चीज सूरह बकरा में लिखी गई, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसरा वस्साबिहीना, जिसका तर्जुमा बनता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी और ईसाई और सब्र करने वाले हैं। इनमें से एक में साबईन और दूसरी आयत में साबईन लिखा है, तो सही कौन सा है? ऐसी ही चीज सूरह ताहा में है, इसमें हाजाना की जगह हाजीन आना चाहिए। और ऐसी ही 20 से ज्यादा गलतियां हैं जो मैंने ढूंढी हैं। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون और الصابئين? इससे पहले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उस शख्स को कोई जवाब देते, मुंतजिम ने मुनासिब समझा कि वो उसको एक ही सवाल तक महदूद कर दे और इससे बोला, भाई आप एक वक्त में एक ही सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक कतार बनी है और लोग अपने अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो आपके सिर्फ पहले सवाल का ही जवाब दिया जाएगा, दूसरे का नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उससे पूछा कि आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, क्या वो किताब अल्फादी की नहीं है, जिसका नाम है कि क्या कुरान सही है? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। तो डॉक्टर साहब ने अज़राए तफन्नुन कहा कि मैंने आपके हाथ में ये किताब देख ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर ठीक है। पूरा हॉल तालियों और कहकहों से गूंज उठा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मुझे किताब को पता चल गया है, तो मैं आपको तमाम 20 के 20 सवालों के जवाब दूंगा जो आपने अपनी तरफ से गलतियां निकाल रखी हैं। The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good.
I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20 inshallah. Inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ली गई है। आप जो मॉडर्न अरबी देखते हैं, इसकी ग्रामर सारी की सारी कुरान पाक से ही देखकर लिखी गई, क्योंकि अरबी लिटरेचर की सबसे आला वरफा किताब कुरान मजीद है। कुरान को आप ग्रामर की टेक्स्ट बुक भी कह सकते हैं। अब जब तमाम ग्रामर कुरान से ली गई तो कुरान कभी गलती कर ही नहीं सकता। आपके सवाल का मतलब ऐसा ही है कि आप एक पैमाइश का फिट लें जिस पर साइज इंच में लिखा होता है, आप उसको देखकर कहें ये साइज गलत लिखा है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स के इल्म के लिए बताया कि अरब में मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ कबाइल में अरबी भी तब्दील हो जाती है। कई कबाइल में एक लफ्ज खातून के लिए इस्तेमाल होता है और वही लफ्ज फिर दूसरे कबीले में मर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप इस बरते पर कुरान पाक में गलतियों का कह रहे हैं कि आप कबाइल की गलत अरबी को कुरान पाक से मिला रहे हैं? मजीद ये कि कुरान की फसाहत इतनी ज्यादा है कि इससे ज्यादा आला दर्जे का कलाम अरबी जबान में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो वहां आपको ये चीज आम मिल जाएगी कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कुरान में 12 गलतियां हैं, कुछ कहते हैं 21 हैं। जिस अल्फादी की किताब आप लेकर आए हैं इसमें 20 लिखी होंगी, और ये सारी चीजें जिन्हें आप गलतियां कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ईसाइयों ने निकाली हैं? तो आपको बता दूं, ये मुसलमानों ने मेंशन की हैं। The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान उलमा जिन्होंने कुरान पाक पर रिसर्च की उसको समझा, उनका कहना है कि कुरान पाक की ग्रामर इतनी फसी है कि यह अरबी जबान की रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ है, और कुरान ग्रामर को आला साबित करने के लिए उन्होंने मिसालें दी। मैं आपको इनमें से कुछ बताता हूँ जो इन तमाम 20 सवालात के जवाबात दे देंगे जो आपके जहन में हैं। वो मिसाल देते हैं, कुरान में लिखा है कि लूत की कौम ने तमाम रसूलों को झुटलाया, नूह ने भी रसूलों को झुटला दिया। अब हम तमाम हवालों और तारीखी कुतुब के जरिए जानते हैं कि इनकी तरफ सिर्फ एक ही रसूल भेजा गया था। इसलिए इस तरह से तो इसमें ग्रामर की गलती है। कुरान को यह कहना चाहिए था कि लोगों ने रसूल को झुटला दिया, ना कि रसूलों को। अब ये आपके और मेरे नजदीक तो गलती हो सकती है, मगर अरबों के नजदीक नहीं, क्योंकि उनको इसका असल मतलब पता है। असल में तमाम रसूलों को झुटलाने का मतलब भी यही है कि उन कौमों ने तमाम रसूलों को झुटला दिया, चाहे उनके पास एक ही रसूल भेजा गया था। और ये इसलिए कहा गया कि जिंदगी के शुरू से ही रसूल जमीन पर भेजे गए और तमाम रसूलों का पैगाम एक जैसा ही था। सब तौहीद की दावत देते थे, तो हजरत लूत या हजरत नूह अलैहिस्सलाम में से एक को भी झुटलाने का मकसद हुआ कि उन्होंने अब तक भेजे गए तमाम रसूलों का पैगाम झुटला दिया है। If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि देखें कैसी हसीन जबान है और कैसा हसीन कलाम है, जिसमें तमाम चीजें हमारे सामने होती हैं, मगर हम उनको फिर भी पहचान नहीं पाते। हमें इसके लिए कुरान पाक को समझना पड़ता है। कुरान कहता है कि कुन फयकुन, जिसका मतलब है हो जा, मगर ग्रामर की नजर से इसको कुन फकान होना चाहिए था, जो कि मंतकी भी है, क्योंकि अल्लाह ने जमीन बनाई थी, आसमान बनाया था, तो माजी का सीगा ज्यादा सही लगेगा। मगर अल्लाह ताला ने कुन फयकुन लिखा है क्योंकि ये लफ्ज ज्यादा आला दर्जे पर है। इसका ग्रामर के लिहाज से मतलब बनता है कि अल्लाह कर सकता था, कर सकता है और करेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए।
اللہ حافظ.